कि अल्लाह की कोई बुत नहीं हो सकती, अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह का कोई दामाद नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाइयों। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरा नाम मोहम्मद इफरान है। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है अल्लाह सच में एक है। आइए इस हिंदू पंडित से सुनते हैं कि अल्लाह कैसे एक है। फिर उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी सुनेंगे अल्लाह कैसे एक है। मुफ्ती साहब कुरान से साबित करेंगे इंशाअल्लाह। आइए इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। बुत परस्ती का मैं विरोध करता हूँ। मैं मानता नहीं कि अल्लाह की कोई बुत नहीं हो सकती, अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह का कोई दामाद नहीं हो सकता। इसमें पढ़ाया जा रहा है। जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है। दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन 2 के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी। इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा, क्योंकि एक मुझको छोड़कर दूसरा ईश्वर नहीं है। इसका संक्षेप हुआ, परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है। यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब वेद का यह मंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मैं कभी मंदिर में जाता नहीं। वैसे भी आर्य समाजी होने के नाते बुत परस्ती का मैं विरोध करता हूँ। मैं मानता नहीं कि अल्लाह की कोई बुत नहीं हो सकती, अल्लाह का कोई बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह का कोई दामाद नहीं हो सकता। तो ओम कहता हूँ, तो संस्कृत में जिसे ओम कहेंगे ईश्वर को, परमात्मा को, उसी को हम अरबी में अल्लाह कहेंगे। उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। कोई क्रिश्चियन उसको गॉड कहना चाहे, कोई सरदार सिख उसको वाहिगुरु कहना चाहे, तो कोई फर्क नहीं है। सबसे बुनियादी से बुनियादी बात है जो अभी अकबर इलाहाबादी को याद करके बताया जा रहा था कि अल्लाह को और अपनी हकीकत को जानो। सबसे बुनियादी बात ये, सबसे बुनियादी बात। हम अल्लाह से कट गए, माफ कीजिएगा, हम लोग सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्चों में बट गए। हमें बांट दिया गया और बांटने के बाद हमारे ऊपर सियासत की जाती है, बांट बांट करके, तोड़ तोड़ करके, जात पात में हमें बांटा जाता है। की बात कोई तो है, अब हमें यह बताना एक ही है। कोई तो है, लेकिन वो जो है वो एक ही है। यहां पर भी हमें इस्लाम ने जो फलसफा दिया है, कानून दिया, वो बहुत ही प्यारा है। उसकी वजह क्या है मेरे अजीजों। चलो अब हम तौहीद की तरफ आते हैं। तौहीद कहते हैं एक मानना। एक मानना हकीकत में देखा जाए तो दुनिया के अक्सर मज़ाहिब में तौहीद का शुरू में दर्स रहा। ईसाइयत जो आई, इनमें भी था, बाद में ये तसलीस के कायल हो गए। यहूदियों में भी अल्लाह को ही मानते, खुदा को ही मानना है। हिंदुओं में भी एक का होने का तस्वुर किताबों में उनके मौजूद है। ये और बात है कि उन्होंने मिला दिया, मसाले लगा दिए, अलग अलग हो गए। खालिस जो अपने दीन पर बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम है। आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत है और वो एक है, एक है। इस पर क्या दलील है, इस पर भी दलीलें देनी होंगी मुसलमानों। अकली दलीलें भी हैं, नकली दलीलें भी हैं। नकली दलीलें हमारे लिए, नकली का मतलब हुआ किसी जगह से साबित है, कुरान से, हदीस से ये साबित है, तो ये नकली दलील। अकली जो अकल भी जिसको तस्लीम करे,
अकल जिसको एक्सेप्ट करे, वो क्या है? उस बूढ़ी औरत का ही मैं बता दूं जिसने चरखा सिला और चरखे को चलाने में उसने कहा कि अल्लाह है, कोई तो है, क्योंकि मेरी मशीन बगैर चलाए नहीं चलती। तो उससे साहब ने, जिसने सवाल किया, पूछा कि अच्छा है तो क्या वो एक है कि दो है? कहा नहीं, एक ही है। कहा वो कैसे? कहा दो हो तो देखो, तुम सामने बैठो, उधर से चलाओ, मैं इधर से चलाती हूँ। फिर कपड़े की क्या दुर्गत बनती है? तुम अपनी तरफ कपड़ा खींच रहे होगे, मैं अपनी तरफ कपड़ा खींच रही होंगी। इससे मैंने ये यकीन कर लिया, मेरे कपड़े को सिलने के लिए मेरे चरखे पर एक ही का होना जरूरी है। दो बैठेंगे तो कपड़ा फिर पायजामे की बजाय कुर्ता हो सकता है, कुर्ते की बजाय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिल जाता है। तो दो लोग एक मशीन को सिलने जाएं तो निजाम दरहम बरहम हो सकता है। तो एक पूरे कायनात का निजाम अगर दो लोग चलाने लगे तो एक दिन एक कहेगा नहीं मैं आज बारिश बरसाऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं आज धूप डालूंगा, तीसरा कहेगा कि नहीं मैं आज छाऊं ठंडी पैदा करूंगा। तो ये तो उन्हीं के दरमियान झगड़ा होता रहेगा। इसीलिए कुरान ने भी कहा लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इन कायनात में, जमीन और आसमानों में खुदा के अलावा दो होते तो जरूर इसमें फसाद होता, जरूर इसमें निजाम दरहम बरहम होता। मेरे अजीजों, यहाँ देख रहे हैं हम बहुत सारे निजामों को, कमेटी का मसला है, मस्जिद का मसला है, बहुत सारे चीजें देखें। सदर साहब कुछ और करना चाहते हैं, नायब सदर साहब कुछ और करना चाहते हैं, सेक्रेटरी कुछ और करना चाहते हैं। हुकूमत में जाएं, प्राइम मिनिस्टर को और चाहता है, होम मिनिस्टर, पता ही नहीं है। लेकिन निजाम एक मुल्क का चला रहे हैं, एक मुल्क का चला रहे हैं। फसाद इसीलिए हो रहा है, फसाद इसीलिए होता है और उनको पता भी नहीं रहता। वो भाषण में कुछ और बोल के आए, ये पार्लियामेंट में कुछ और बोल के आया। ये सब हमारी मिसालें जो मैं आपको पेश कर रहा हूं, देख करके समझने के लिए। एक से ज्यादा जब होते हैं तो अकलों का मिलना जरूरी नहीं, हर एक की अकल अलग अलग चल सकती है। अब आइए, कोई कह सकता है नहीं भाई इत्तेहाद से भी तो काम हो सकता है, यूनिटी से भी तो काम होता है, कुछ जगह होता है ना। कोई अगर कहे कि खुदा एक नहीं दो हैं और दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं, तो अब मैं आपको कहता हूं, एक नंबर वाला खुदा वो कहता है आज बारिश बरसाऊंगा, दो नंबर वाला अगर इत्तेहाद करता है और कहता है कि नहीं हाँ तू जो करेगा वही मैं करता हूं, तो यहां पर कानून ये तफसीर में फरमाएगा दूसरा वाला तो आजिज हो गया, वो मुख्तार नहीं है फिर फैसला लेने में। और आजिज जो होता है वो खुदा नहीं होता, खुदा वही होता है जो मालिक व मुख्तार है, जो खुद फैसले लेगा और उसमें किसी को शरीक नहीं करेगा। तो अगर दूसरा वाला मान गया उसकी तो वो खुदा आजिज हो गया, उसकी अपनी नहीं चली। दूसरे दिन दूसरा चलाया और पहले वाला राजी हो गया तो पहला आजिज हो गया। तो खुदा आजिज नहीं हो सकता, ये हमारा अकीदा है। खुदा वही है जो कादिर मुतलक है, कादिर मुतलक, हर चीज पर वो खुद फैसले लेता है, खुद ही इख्तियार रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को इतना पाक और साफ रखा गया है। खुदा का जो अकीदा है हमारे यहाँ, अकीदा तौहीद है, वो इंसान के जहन को भी पाक और साफ करता है, इंसान का जहन भी पाक और साफ रहता है। अगर अकीदा तौहीद तुम्हारा हट गया, मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूँ, तौहीद अकीदा समझ गए, अल्लाह को एक मानने का अकीदा अगर हट गया तो फिर इंसान इतना जलील होता है कि फिर वो हर चीज को खुदा मानने लग जाता है, चाहे वो चूहा हो कि बिल्ली हो कि सांप हो कि मच्छर हो, किसी के भी सामने झुकने लग जाता है। तौहीद का अकीदा अगर जहन से हट गया, अल्लाह को एक और बड़ा मानने का अकीदा हट गया, तो हमने उन लोगों को भी देखा है जो औरतों की शर्मगाहों को भी इबादत करते हैं, बहुत सारी गलाजतों को भी पूजते हैं। मेरे अजीजों, ये कब आती ये चीज? जब अकीदा तौहीद इंसान से हट जाता है तो बहुत ही नीचे गिर जाता है। अल्लाह ताला ने जहनों को पाक रखने के लिए ये हमें कितना बेहतरीन अकीदा दिया है, और वो एक है और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान उसे आज भी एक ही मानते हैं। कई चीजें हैं, मैं ये इल्म इलाहियात पर आज बात करना चाहता था। पहले वजूद बारी ताला और दूसरे अल्लाह के एक होने पर सबसे बड़ी दलील ये है, एक से ज्यादा होंगे तो निजाम दरहम बरहम हो सकता है, और अब तक निजाम दरहम बरहम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि एक ही चला रहा है, एक ही चला रहा है। सूरज को जिस तरह से उसने सालों से चलाया है, चांद को जिस तरह चलाया है,
मौसमों का आना जाना। कुरान खुद ये कहता है, मैंने आयत खुतबे के बाद यही तिलावत की, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, बेशक जमीनों की पैदाइश में, आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं कि एक ही है जो इसको अपनी मर्जी से बनाया है, अपनी मर्जी से बनाया है। अजीजा ने गिराम वक़ार, हिंदुओं में भी एक होने का अकीदा था कि एक खुदा है। बहुत सारी किताबें हैं जिसको मैंने पढ़ा है जिसमें कहा गया है संस्कृत में कि वो एक ही है। लेकिन हुआ ये कि बाद में उन तालीमात में मिक्सिंग कैसे आई। जैसे हमारे यहाँ फरिश्तों का तस्वुर है, जिब्राइल हैं, मीकाईल हैं, इसराफील हैं, इज़राइल अलैहिमुस्सलाम। जो मलाइका हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुख्तलिफ कामों पर लगाया है। मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाते हैं, रोजी पहुंचाने के काम में हैं। इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालते हैं। तो इन मलाइका को जिस तरह से हमारे यहाँ तस्वुर दिया गया अल्लाह के फरिश्ते, तो उन लोगों ने इन दूसरे कामों को देखकर हर एक चीज का अलग अलग खुदा बना लिया। हवाओं का खुदा अलग, बारिश का खुदा अलग, आग का खुदा अलग, पानी का खुदा अलग। यहाँ पर धोखा खा गए, वो खुदा नहीं है, वो खुदा के फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको इन कायनात के कामों पर लगाया। हमारा अकीदा मैं बता रहा हूँ। अजीजा ने गिरामी, यहाँ पर मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि सबसे पहले वजूद बारी ताला अल्लाह है, दूसरी चीज वो एक है। अब तीसरी चीज आती है जिसके मुतालिक आज के बहुत सारे दहरिए साइंस के स्टूडेंट वो कहते हैं अगर है मान लिया, एक है मान लिया, दिखता क्यों नहीं है? ये भी सवाल है। हमारा अकीदा है निराकार है और वो आकार मानते हैं। बाज लोग उनके यहाँ भी है जो खुदा को निराकार मानते हैं कि वो नहीं दिख सकता। मेरे अजीजों, ये जिन लोगों ने हमसे सवाल किया कि फिर वो दिखता क्यों नहीं, वो दिखता क्यों नहीं, उसके लिए मैं जवाब ये बताऊंगा कि अगर इंसान जिस तरह से आज पैदा किया गया, जितनी इसके अंदर कमजोरियां हैं, इंसान की आंखों में पूरा का पूरा सूरज नहीं समा पा रहा है। कड़ी धूप में सूरज को क्यों नहीं देखते? वो तो दिख रहा है ना, तो देखो 1 घंटा दीदार करो, दर्शन करो सूरज की। क्यों नहीं करते? नहीं करते आपके अंदर ताब व ताकत नहीं है। सूरज करोड़ों मील दूर है, उसको आप पूरे तौर पर अपनी आंखों में नहीं ले पा रहे हैं। तो यहां से तुम सबको पता चला कि मेरी आंखें कमजोर हैं, दुनिया की बड़ी चीजों को मैं समा नहीं सकता। तो ये तो सूरज के बारे में मैं कह रहा हूं जो रब्बे जुल जलाल की हजारों नहीं करोड़ों तख्लीकात में से एक जर्रा है। उस एक जर्रे को हमारी आंखें नहीं समा पाती, तो पूरे कायनात के खुदा को, रब्बे जुल जलाल की तजल्लियात को कैसे समा पाएंगे? आंखों में कैसे उसे समा सकते? इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला युदरिकुहुल अब्सार, उसको कोई आंख घेर नहीं सकती। वो क्यों? सवाल भी तो है कि अगर घेर ले आंखें, हो क्या जाता अगर अल्लाह को देख लेते? तो उसके मुतालिक फलसफी तौर पर भी और इस्लामी तौर पर भी मैं बताऊं, मेरे अजीजों, अकीदा हमारा ये है कि अल्लाह, उसका कोई साइज नहीं, उसका कोई साइज नहीं। इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, इतना लंबा, इतना छोटा, ये चीज है नहीं, हम इसको मान नहीं सकते। तो जब आंखों में तुम्हारे कोई चीज आएगी तो वो साइज वाली ही आएगी, कुछ तो साइज होगा उसका, चाहे वो 100 किलोमीटर वाला हो। अगर आंखों में आ गई तो साइज बन गया, और जिस चीज का साइज बन गया वो खुदा हो नहीं सकता। हमारे यहाँ यह अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस्म व जिस्मानियत से पाक है, मकान व मकानियत से पाक है। उसकी ये तमाम चीजें ऐसी नहीं जिस तरह इंसान की आंख, हाथ, पैर, मुंह, पेट, ये तमाम चीजों से वो पाक है। वो जैसा है वो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इंसान की दुनिया में आंखें उस चीज को समा नहीं सकती, और जो चीज उसकी आंखों में समा गई वो खुदा हो नहीं सकती। इसके लिए एक फार्मूला मेरी तरफ से लेकर के जाओ, जिस चीज को भी देखा किसी ने दुनिया में सिवाय रसूलुल्लाह के,
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं, हुजूर को छोड़ करके पूरी कायनात की बात कर रहा हूं। जिसने किसी चीज को देखा वो खुदा हो नहीं सकता। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने भी फरमाया है कि जिसने भी ये कहा कि खुदा को ये देखा है जाहिरी आंखों से, खुली आंखों से, वो सबसे बड़ा झूठ बोला है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला उसने। अब ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि हो सकता है तुम्हारे तक भी आ जाए वो भेजे में खुदा दिखाने वाले पीर साहब। हाँ, कुछ लोग खुदा को दिखा करके मुरीद कराना चाहते हैं और ताना मारते हैं, अरे मियाँ हम तो दिखा के मुरीद करते हैं। दिखा के किसको? बकरे के भेजे में दिखा करके। मियाँ इनको यही खुदा मिल रहा था, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कलेजे में नहीं, फेफड़े गुर्दे में नहीं। जिस चीज के खाने का शौक पीर साहब को हुआ वहां खुदा दिखाना शुरू किया। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। ये निहायत ही जहालत है और ज़ंदीक लोग हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, जो इस तरह की बात करे उससे ये कहो कि पीर साहब बड़े हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैं। कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कहते रहे मौला तू अपना दीदार करा दे, और कुरान कहता है लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो अल्लाह ने उन्हें कोहे तूर पर बुलाया। और ये सब सुनते हैं ना, मेराज के वाक़े में भी सुनाया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम को सुई के नाके के बराबर एक तजल्ली दिखाई गई, पहाड़ पूरा जल गया, आप बेहोश होकर गिर पड़े। पीर साहब अभी भी बेहोश नहीं हो रहे। मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, नबी हैं, वो तजल्ली हल्की सुई के नाके के बराबर की नहीं देख सके। तो इनसे सवाल करो, आप बड़े कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े? आपके अंदर इतनी पावर कहां से आ गए? आप पूरे भेजे में दिखाने की बात करते हैं, निहायत ही गुमराही की बात है। मेरे अजीजों, मैं ये उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो अपने आप को मुसलमान कह करके ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी दूसरे हों तो उनको छोड़ दो, उनका मामला अलग है। ये तमाम बातें हो गई। मैंने 3 चीजें आपके सामने अर्ज की। वजूद बारी ताला, अल्लाह है, और अगर है तो एक है। हमने क्या सीखा प्यारे इस्लामिक भाइयों? है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, लाख बदले जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।